ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा। जनजातीय समुदायों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वंधन और उद्यम अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। और राज्य सरकार ने निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के लिए अब से कुछ देर पहले तीसरी सूची जारी की। श्रोताओं, 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि वे स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाएं, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के लिए हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0771-2235-091। साथ ही राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सूक्ष्म नियंत्रण क्षेत्र बनाने पर ध्यान देने को कहा। जनजातीय समुदायों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वंधन और उद्यम अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत ट्राइफेड से जुड़े 45,000 वनधन विकास केन्द्रों में सहभागी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों में कोविड टीकाकरण के संबंध में फैली भ्रांतियों को दूर कर 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, जनजातीय कार्य राज्यमंत्री विश्वेश्वर टुडू और रेणुका सिंह उपस्थित थीं। इस कार्यक्रम में बस्तर जिले के बकावंड गांव की महिलाएं भी वर्चुअल रूप से जुड़ी। इन महिलाओं के साथ केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की। कार्यक्रम में बस्तर के जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि जिले में अब तक 3 लाख से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इस बीच रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने यह निर्णय लिया है कि रायपुर नगर निगम में 23 जुलाई को होने वाली सामान्य सभा की बैठक में अब तक कोविड टीका नहीं लगवाने वाले पार्षदों को शामिल नहीं होने दिया जाएगा। वहीं राज्य में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1,09,07,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर गिरकर 0.65% रह गई है। राज्य में कल 333 लोग संक्रमित पाए गए। इस समय कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4016 है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अनेक जिलों में व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन में लगी रोक पर ढील दी जा रही है। कोंडागांव जिले में अब सभी व्यावसायिक गतिविधियां आम दिनों की तरह ही संचालित की जाएगी। जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने आदेश जारी कर व्यावसायिक गतिविधियों को रात 8 बजे तक बंद करने की बाध्यता खत्म कर दी है। इस बीच राज्य में कल राजनांदगांव और दुर्ग जिले में सुरक्षा बल के जवानों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के मामले सामने आए हैं। राजनांदगांव पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में कल 35 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह मामला सामने आते ही पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने उच्च स्तरीय आपात बैठक लेकर इस क्षेत्र को तत्काल सील करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वहीं दुर्ग जिले के उतई में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि ये जवान अवकाश के बाद लौटे थे और जांच में पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एहतियात के तौर पर जिले की सीमाएं सील कर दी गई हैं और 90 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की व्यवस्था दुर्ग, भिलाई और पावर हाउस, रेलवे स्टेशन और कुम्हारी तथा राजनांदगांव सड़क मार्ग पर ही की गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए किसानों के हित में केन्द्र सरकार की ओर से इस आशय का निर्देश जारी किया गया है। इच्छुक किसान नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों और बीमा कंपनी में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना में पंजीयन के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों में आंशिक सुधार किया है। इसके अनुसार अब संयुक्त खातेदार किसान शपथ पत्र के बदले स्वघोषणा पत्र से ही अपना पंजीयन करा सकेंगे। वहीं खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आदिवासियों की जमीन पर लगे वृक्षों की कटाई की अनुमति देने की प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। यह बात मुख्यमंत्री ने आज रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में कही। इस बैठक में जनजातीय हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श कर अनेक महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की गई। इसमें आदिवासियों की निजी भूमि पर वृक्षों को काटने की अनुमति प्रक्रिया को सरल करने के लिए इसके अधिनियम में संशोधन की अनुशंसा की गई, जिससे अब कलेक्टर की जगह अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा वृक्ष काटने की अनुमति दे सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार ने निगम, मंडल और बोर्ड में नियुक्ति के लिए अब से कुछ देर पहले तीसरी सूची जारी की है। इसके तहत पर्यटन मंडल का अध्यक्ष बिलासपुर के अटल श्रीवास्तव को और उपाध्यक्ष रायपुर की श्रीमती चित्रेखा साहू को बनाया गया है। वहीं माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष दुर्ग जिले के बालम चक्रधारी होंगे। मछुआ कल्याण बोर्ड में उपाध्यक्ष के रूप में बिलासपुर के राजेन्द्र ढीमर की नियुक्ति की गई है। आज जारी सूची के अनुसार माटी कला बोर्ड, पर्यटन मंडल, क्रेडा, मछुआ कल्याण बोर्ड और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के पदों पर 21 लोगों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ में विद्युत क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में जल्द ही 2,500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर से लेकर मैदानी स्तर पर काम करने वाले लाइन अटेंडेंट के रिक्त पदों पर स्थानीय लोगों की भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव और पावर कंपनी के चेयरमैन अंकित आनंद ने बताया कि स्टेट पावर वितरण, पारेषण और जनरेशन कंपनी में 2,583 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्र कोरिया को देश के सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केन्द्र के रूप में सम्मानित किया गया है। राज्य सरकार की नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कोरिया के साथ देशभर में संचालित 700 से अधिक कृषि विज्ञान केन्द्रों को सम्मानित किया। कृषि विज्ञान केन्द्र कोरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर रंजीत सिंह राजपूत ने वर्चुअल माध्यम से यह पुरस्कार ग्रहण किया। दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 2 इनामी माओवादी भी शामिल है। यह मुठभेड़ फरसापाल थाना क्षेत्र में हुई। इलाके से तलाशी के दौरान 3 हथियार और 5 पिट्ठू बरामद किए गए। वहीं नारायणपुर जिले में एक नाबालिग महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। 15 वर्षीय यह माओवादी बीते कई वर्षों से अबूझमाड़ के जाटलूर ओरछा थाना क्षेत्र में सक्रिय थी। नारायणपुर पुलिस ने आत्मसमर्पण करने वाले इस किशोरी के आगे की शिक्षा पूरी कराने की जिम्मेदारी ली है। उधर बीजापुर जिले के आवापल्ली थाना क्षेत्र में नुकुनपाल गांव में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। राज्य मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 26 जुलाई से शुरू होंगी। बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं पत्राचार पाठ्यक्रम की मुख्य और अवसर परीक्षा और उर्दू अदीब और उर्दू माहिर की परीक्षाएं ली जाएंगी। यह परीक्षाएं 31 जुलाई तक चलेंगी। कोरोना महामारी को देखते हुए विद्यार्थी अपने घर से ही परीक्षाएं दे सकेंगे। इसके लिए विद्यार्थियों को अग्रेषण केन्द्र से 23 और 24 जुलाई को परीक्षा सामग्री वितरित की जाएगी। रायपुर के परीक्षार्थियों को उर्दू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से परीक्षा सामग्री प्रदान की जाएगी। प्रदेश में खाद और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने आज विभिन्न जिलों में प्रदर्शन किया। विभिन्न जिलों में हुए प्रदर्शन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं महासमुंद में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर साइकिल यात्रा निकाली। उधर राजनांदगांव में डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे द्वारा भी धरना प्रदर्शन किया गया। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश कल और परसों प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने बताया है कि अब श्रमिकों को पंजीयन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। सरगुजा जिले में 30 नए स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मंजूरी दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिका निगम भिलाई, चरौदा, नगर पालिका सारंगढ़ के लिए निर्वाचक नामावली प्रेक्षकों की नियुक्ति की है। दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को नेशनल डिफेंस अकादमी एनडीए की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थी 19 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। प्रदेश में संचालित 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए कल आयोजित प्रवेश चयन परीक्षा में 10,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। रायपुर के खमतराई क्षेत्र से फर्जी दस्तावेज लगाकर वाहनों की फिटनेस नवीनीकरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर करीब 2.5 लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, जांच, निगरानी, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड स्थिति पर चर्चा। जनजातीय समुदायों को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए कोविड टीका संग सुरक्षित वंधन और उद्यम अभियान का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान अब 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। और राज्य सरकार ने निगम मंडल आयोग में नियुक्ति के लिए अब से कुछ देर पहले तीसरी सूची जारी की। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।